हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश खोसले और आप देख रहे हैं आरजेस विल इंजीनियर। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट आर्क लेंथ। फ्रेंड, अभी हाल फिलहाल मैंने अपने साइट पे एक सर्कल कंस्ट्रक्शन कराया है, जिसके लिए हमको आर्क लेंथ की ज़रूरत पड़ी। तो मैं चाह रहा था कि मैं ये एक्सपीरियंस आप सभी लोग के साथ शेयर करूं। क्या है फ्रेंड, कभी भी हम लोग जब सर्कल कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो वो जो साइड पे जो बड़ा सर्कल जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए अपन को टेप चारों तरफ घुमाते बनता नहीं है, मेजरमेंट करते नहीं बनता है। तो उसके लिए हम आर्क लेंथ निकाल लेते हैं फ्रेंड, ताकि हमें अगर उसे जितने भागों में डिवाइड करना है उसके लिए अपने को आर्क लेंथ चाहिए। तभी हम उसको सर्कल का लेआउट तो इजीली किया जा सकता है। बीच में अपन राड गड़ा के यहाँ से धागा धागा करके चारों तरफ एक रेडियस में घुमा सकते हैं फ्रेंड। लेकिन जब बात आती है उसको डिवाइड करने की, अगर बीच से डिवाइड करना है हमको, बीच से वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मेरे साइड में ये वाला सिचुएशन था। इस टाइप का कंस्ट्रक्शन मैंने कराया हुआ है। तो उस टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए हमको आर्क लेंथ की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड, ताकि हम लेंथ से मेज़रमेंट करके डिवाइड कर सके कि हाँ, हमने कितना जो है वो भागों में बांटना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आर्क लेंथ का फार्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा आर्क लेंथ का फार्मूला है फ्रेंड। हम इसी के द्वारा आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से यहाँ कितनी है। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे मेरा जो साइट का जो कंस्ट्रक्शन था उसमें दो सर्कल थे। ये वाला एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, और बीच में डिवाइडर। वो फ्रेंड जो पंच तत्व होता है ना, जहाँ पे हम वाटर सैंड ऐसा रखते हैं, ऐसा टाइप का कंस्ट्रक्शन था। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल जो आउटर वाला सर्कल है ना, उसका आर्क लेंथ निकाल के बताता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो इसका रेडियस है, यहाँ जो सेंटर से जो रेडियस है उसका सपोज ये 5 मीटर है। ठीक है फ्रेंड, और जो यहाँ से ये जो डिग्री है, अब फ्रेंड डिग्री की बात आई तो मेरे केस में क्या था कि मैंने सर्कल तो बना लिया, बट उसे 5 भाग में डिवाइड करना था। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, हम जानते हैं कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमें पाँच पाँच भाग में डिवाइड करना है, तो डिग्री निकल जाएगा फ्रेंड। तो 360/5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 72 डिग्री। ठीक फ्रेंड, तो अब यहाँ से हमको डिग्री फाइंड आउट हो गई कि हमको 72 डिग्री हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा अगर 5 भाग करते हैं तो फ्रेंड अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूले में मान रख देते हैं, जैसे कि ये हो गया आर्क लेंथ, इसको एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, एल, और ये थीटा की जगह हम रखेंगे 72 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है, बट हम कैलसी से सॉल्व करेंगे तो पाई ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे रेडियस जो अपन ने 5 मीटर लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ये 5 मीटर रेडियस लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, हम कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ क्या आती है। तो यहाँ पे देखिए 72 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान पाई रख लेते हैं इंटू 5। तो फ्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 6.283 आ रहा है। 6.283 मीटर में आएगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट हुआ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क लेंथ है, ठीक फ्रेंड, ये जो आर्क लेंथ है ये हमारा थीटा हो गया, ये रेडियस हो गया। ये जो आर्क लेंथ है ये हमने फाइंड आउट कर ली। जो यहाँ से एल है वो 6.283 है। तो फ्रेंड ये 6.28, अगर ये
सपोज़ यहाँ पे मेरा इक्वली बटा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इक्वली नहीं बांटा है, ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था। तो अगर हम ये मान के चले कि ये सभी इक्वली है, 5 भागों में बटा है, तो इसकी जो लेंथ आई 6.28, ये भी 6.283 आ जाएगा, ये भी 6.283 आ जाएगा, ये भी 6.283 आ जाएगा, ये भी 6.283 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कैलकुलेट करके अगर आप हम देख लेते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 6.238 इंटू 5। तो जो वृत्त की परिधि है 31.19 आया है। ठीक है फ्रेंड, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा के देख लेते हैं फ्रेंड कि हमारा जो आंसर है वो 31.41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये सॉल्व कर चुके हैं, सभी को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये 5 सभी को कैलकुलेट करने पर, ये जोड़ने पर ये कितना आ रहा है 31.41। तो अब हम इसका जो उसको भी देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 इंटू वृत्त की परिधि इंटू 5। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेंड आ रहा है, ये देखिए 31.41 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको 5 भागों में डिवाइड कर लिया। तो हमें जो यहाँ से हमको ब्रिक वर्क करनी थी, तो इसका ब्रिक वर्क का मार्किंग हमको मिल गया। ये ऐसे ही हम अंदर पे भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर सेंटर से धागा लगा सकते हैं ताकि अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।